हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पिया अरोरा और बहुत दिनों बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। मेरे छोटे बेटे का ये फर्स्ट ट्रैवल है। तो मैं चाहती थी कोई होली प्लेस पे ही सबसे पहला ट्रैवल हो राम का। और हम आ गए हैं वृंदावन। कल रात को ही हम वृंदावन आए हैं। तो बहुत थकी हुई थी तो मैंने कोई शूट नहीं किया। तो मैंने सोचा अभी हम शूट करें। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए हमारे राम के साथ। से हेलो। गाय अभी राम दुद्धू पी रहे हैं। युवान को व्लॉग बनाना बहुत पसंद है और शायद वही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और ये हमारी नानी भी आई हैं साथ में राम की। राम को साथ लेके राम रेडी हो गया लेकिन अभी सो रहा है। और नानी की गोद में हमेशा राम अच्छे से सोता है। पता नहीं क्या बात है, नानी की गोद में इसको सुकून मिलता है। सबसे पहले हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है बहुत सडन प्लान बना है। इवन ये ड्रेस भी मैंने कल बहुत जल्दी जल्दी में लिया है। और देखो युवान ने तो ड्रेस पहनी नहीं है, हम इसका कुर्ता लेने वाले हैं रास्ते से। और ये सौरभ जोशी का बहुत बड़ा फैन है और ये कह रहा है कि अगर सौरभ जोशी ये वीडियो देख रहा है तो लाइक कर दो। ठीक है सौरभ जोशी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। और प्लीज़ युवान से मिलने आ जाओ क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा फैन है ना। और भूख लगी है सबको? नहीं भूख नहीं लगी? नहीं कचौड़ी और लस्सी। हाँ कचौड़ी लस्सी। पहले दर्शन तो कर लो, पहले ही कचौड़ी और लस्सी पियोगे। प्रसाद मिलेगा, पहले दर्शन लेंगे। हम पहले जाने वाले थे बांके बिहारी, लेकिन हमें किसी ने कहा कि अभी द्वार बंद है तो हम चले गए प्रेम मंदिर। मेरी मॉम फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के दर्शन कर पाएँ उतना ही अच्छा है। वैसे तो अर्पित मैं हम पहले भी यहाँ पर आए हैं लेकिन हम इवनिंग टाइम पे आए हैं और लाइट के साथ ये जगह और भी बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और राम कहीं ना कहीं परेशान हो रहा था क्योंकि काफ़ी धूप थी। और फर्स्ट टाइम राम बाहर आया था ऐसे इतने क्राउड में, तो कहीं ना कहीं मुझे टेंशन थी। लेकिन फिर मुझे मेरी मॉम ने और अर्पित ने भी बताया कि हम यहाँ पे आए हैं, वृंदावन आए हैं, तो बांके बिहारी जी हमारे राम की रक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं फिर शांत हो गई। मेरी मॉम को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो बहुत कम होता है वो कहीं घूमने जाती हैं। और अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत डिटेलिंग के साथ यहाँ पे जो कृष्ण लीला है उनको दर्शाया गया है। मतलब देखो यहाँ पे ग्वाल है तो ग्वाल के भी बहुत अच्छी डिटेलिंग्स दी है। ये मोर है, मतलब ऐसा लगता है कि आप उस युग में चले गए हैं जहाँ पर कृष्ण जी थे। कभी कभी सोचती हूँ प्रेम मंदिर में जो भी ये कृष्ण लीलाएं मूर्ति के रूप में बनाई हैं, अनडाउटली श्री कृष्ण जी ने ही उनको आदेश दिया होगा कि ये बना पाए, तभी ये इतनी खूबसूरत बनी है और इतनी मनमोहक है। मतलब इतनी अट्रैक्शन है इन मूर्तियों में, ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान कृष्ण जी ही खड़े हैं। और प्रेम मंदिर हम हिंदुओं के लिए ताजमहल से करोड़ों गुना अमूल्य है, प्राइसलेस है। और ये गोवर्धन पर्वत लिए जो कृष्ण जी खड़े हैं, मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है इस प्रेम मंदिर का। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है प्रेम मंदिर में ज़रूर। हालांकि प्रेम मंदिर हम नहीं घूम पाए क्योंकि बहुत धूप थी और राम बहुत अनकंफर्टेबल था। इसके बाद मैं शॉपिंग करने आ गई थी, मुझे गोपी ड्रेस लेना था। और जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ के रंग में ही रंग जाती हूँ। मतलब मुझे वहाँ के कपड़े, वहाँ का खाना पसंद आता है। तो शॉपिंग करने के बाद हमको जाना था बांके बिहारी जी की तरफ और हमने वहाँ से शॉपिंग के बाद हम चले गए बांके बिहारी जी की तरफ। लेकिन बहुत भूख लगी थी और हम आ गए रेस्टोरेंट। गई है, ठीक है, तो कुछ लेने गई है, खाना मांगने गई है कुछ। अभी अभी आप देखो ना, ठीक है, अभी देखो स्टार्ट। मम्मी खाना मांगने गई है। युवान
सबको बहुत पसंद है मेरे व्लॉग्स, और उसी के लिए शायद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे इंसिस्ट किया। और सच बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये व्लॉग्स बाद में देखती हूँ। पर एनीवेज़, तो बहुत भूख लगी थी। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए टाइम था, तो हमने सोचा कि हम कुछ खा लें, क्योंकि हमारे साथ बच्चे और मम्मी भी थी, तो और जाप आंटी भी हमारे साथ थी। तो हमने सोचा पहले खाना खा लिया जाए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था और दिन के आई थिंक 2-2:30 बज गए थे। यहाँ पर आना चलना अब एक टास्क है। चलो हमारे लिए तो कुछ नहीं, बुज़ुर्ग बच्चों के लिए बहुत टास्क है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। हालांकि उतनी भीड़ आज नहीं थी जितनी कि नॉर्मल डेज़ में होती हैं। लकीली हमें एक भैया मिल गए थे जो हमें वीआईपी दर्शन कराने वाले थे। वीआईपी दर्शन के बावजूद भी मैं सच बताऊँ, मैं बहुत भीड़ थी। मुझे बहुत अजीब लगता है जब भी मैं किसी धार्मिक स्थल में जाती हूँ, मैं देखती हूँ इतनी भीड़ होती है और लोग मतलब बहुत ही रूड भी होते हैं, पता नहीं क्यों। हमेशा मैंने बहुत रूड देखे हैं, चाहे वहाँ पे गार्ड्स हों। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि राम को पंडित जी गर्भगृह में ले गए, जहाँ पे कान्हा जी है वहाँ पे ले गए, वहाँ पे उन्होंने मत्था टिकाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये राम का फर्स्ट ट्रैवल था और मैं चाहती थी बांके बिहारी जी का उसको आशीर्वाद मिले। और ये छोटी सी राधा रानी युवान के साथ खेलते हुए। तो अभी हम मंदिर से निकल चुके हैं और बांके बिहारी जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन बस मेरी एक शिकायत है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और बहुत बदतमीज़ी भी होती है। आई मीन जो यहाँ पे वॉचमैन या फिर जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं और भीड़ में लोग एक दूसरे को धक्के दे के आगे बढ़ रहे होते हैं। तो आई थिंक ऐसा मंदिर में होना नहीं चाहिए। बस आई विश कि आइंदा ये ना हो। बाकी ये बंदर है और कहते हैं ये फ़ोन छीन लेते हैं तो अभी के लिए मैं फ़ोन रखती हूँ। क्या हेलो मुंडी हेलो। और हम लोग वृंदावन की गलियों में, ये भैया हमें लेके जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, कौन से मंदिर। हमने बोला जो सबसे अच्छा मंदिर हो वहाँ ले जाओ, और ये सब पीछे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। ये बढ़िया नज़ारे हैं वृंदावन की गलियों के। अब भैया कह रहे हैं तुम्हें मैं ले जाता हूँ इस्कॉन टेम्पल। क्यों भैया, इस्कॉन टेम्पल ले जाओगे? हाँ जी भैया। ठीक है। और यहाँ पे ये पिया बैठी हुई है, ये इसने शॉपिंग कर ली है, युवान भी है, इसने टॉय ले लिया है, और सब हम जा रहे हैं अब मंदिर की ओर। और युवान बहुत क्यूट लग रहा था सच में इस ड्रेस में। इसके बाद हम निधिवन जाने वाले थे, लेकिन हमने देखा यमुना घाट जहाँ पर बोट्स चल रही थी, और मैंने अर्पित को इंसिस्ट किया कि हम बोट पे चलते हैं और घाट देखते हैं। छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों के साथ मुश्किल होता है ऐसी जगह ट्रैवल करना जहाँ पर बहुत क्राउड हो। राम अभी बहुत छोटा है, वो ब्रेस्ट फीड पे है, उसे क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, स्लीपिंग की ज़रूरत होती है, उसको इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो कहीं ना कहीं मैं टेंशन में थी कि कहीं उसको लू ना लग जाए या वो कहीं परेशान ना हो, बीमार ना पड़ जाए। हालांकि हम जापान आंटी को साथ में लेके गए थे, बट स्टिल हम लोग इतना नहीं घूम सकते थे, लेकिन हमने ट्राई किया हम जितनी जगह एक्सप्लोर कर सके। बांके बिहारी जी से बस यही प्रार्थना है कि वो हमें जल्द से जल्द बुलाए और हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो एक्सप्लोर कर पाए। क्योंकि जब भी वृंदावन आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वृंदावन देखा ही नहीं है। हमेशा हर बार कुछ नया ही नज़र आता है मुझे वृंदावन, और यहाँ पर जो मुझे सुकून मिलता है ना, वो दुनिया में मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता। तो मुझे तो वृंदावन बहुत पसंद है। और कहते हैं ना, बांके बिहारी जब जिसको बुलाते हैं वही लोग यहाँ आ सकते हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना यहाँ कोई नहीं आ पाता। बोटिंग के बाद सबको होटल में छोड़ के अर्पित और मैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ निकल पड़े थे, क्योंकि सब बहुत थक चुके थे और मैं चाहती थी कि एटलीस्ट जाने से पहले हम इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कर पाए। क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्राउड तो यहाँ भी होता है, लेकिन उस तरीके की धक्का मुक्की जो कंपेयर टू
बाकी बिहारी यहाँ पर कम होती है। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाकी बिहारी में और यहाँ इस्कॉन टेम्पल में। और यहाँ पे जो भजन होते हैं ना वो भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये अभी तक का सबसे छोटा व्लॉग होने वाला है, आई नो, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ये व्लॉग बनाऊं। आई नो मैंने राम के इसमें पिक्चर्स वीडियोस नहीं अपलोड करे हैं क्योंकि अभी तक मैंने राम का फेस रिवील नहीं किया है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैंने सोचा था मैं 3 मंथ्स के बाद ही उसकी वीडियोस पिक्चर्स अपलोड करूं। उससे पहले मैं बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद लेना चाहती थी। आप भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें हमारे छोटे से राम को और बताएं कि आपको राम नाम कैसा लगा। और बस आई नो कि मैं व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ, अपलोड करूँ वीडियो। युवान तो चाहता है कि मैं अपलोड करूं, आप चाहते हैं अगर तो प्लीज़ कमेंट करना और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। शाम के 8 बज गए थे और हमें दिल्ली वापस जाना था और ना चाहते हुए भी हमें दिल्ली जाना पड़ा, बट आई होप कान्हा जी हमें वापस बुलाएं। Guys, like the video, comment the video, share the video, subscribe the video, support the video.